हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि इससे लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने उसके बीच में डिस्कस किया था अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं किस तरह से उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ हम प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, पहला ही पॉइंट हम इसका उठा के देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मतलब है, कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास अच्छी खासी पावर्स है, फिर वो इसको कैबिनेट की मीटिंग भी करता है। अब ये जो वर्ड आया है कैबिनेट, ये कैबिनेट किस चीज़ को रेफर करता है? तो आपको मैं ज़्यादा बड़े लेवल का एग्जाम्पल ना दे करके छोटे लेवल से मैं एक देती हूँ एग्जाम्पल, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर आपके स्कूल में किसी भी तरह का कोई वर्क करवाना है या कोई फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उसके लिए आप अपना एक कैबिनेट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कुछ बच्चों का एक संगठन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जिसमें आप अलग अलग बच्चे को अलग अलग काम देते हैं। कुछ इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन को मेंटेन करवाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंस यानी कि फंड इकट्ठा करते हैं उस फंक्शन के लिए, कुछ ऐसे होते हैं उस फंक्शन की सभी तैयारियों को करते हैं, कुछ डेकोरेशन का वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी कि अलग अलग विभाग की, कि कुछ ने क्या किया, इसका एक डिसिप्लिन का वर्क संभाला, कुछ ने उसमें फंड को इकट्ठा करने का वर्क किया, कुछ ने उसके बीच में जो है तैयारियों का जिम्मा लिया। तो ये तो अलग अलग बात होगी। तो लेकिन कोई एक भी तो होगा जो इन सब के ऊपर रह करके क्या करेगा, इन सब से उन सभी कार्यों को करवाने का काम करेगा। तो वो क्या होगा, वो होगा हेड बॉय या हेड गर्ल। होती है या नहीं होती है स्कूल्स में, किसी एक को जिम्मेदारी दे दी जाती कि अभी तुम्हारा जिम्मा है कि तुम्हें करवाना है, किस तरह से तुम करवाओगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारे इसने भरे पूरे देश को एक चलाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता होती है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जिस कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, वो कैबिनेट में उसके पूरे मंत्री होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, कि जो अलग अलग विभाग से क्या होते हैं, संबंधित करता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये इसमें आ करके ये लोग आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है विचारों को भी समझते हैं, हर काम को करते हैं। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है किसी भी चीज़ पे लेने का, वो डिसीजन लेने का अधिकार किसका जाता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने जो एक छोटे एग्जांपल से आपको समझाया कि जो भी डिसीजन लेना रहेगा, मेन लेना रहेगा, तो जो भी हेड गर्ल या हेड बॉय को बनाया जाएगा वही उस मेन डिसीजन को यहाँ पर लेना शुरू करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इन कैबिनेट मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं, उनके सामने उन प्रस्तावों को लेकर के आते हैं कि हमें किस तरह से किस काम को करना है। लेकिन जो मेन स्वीकृति देनी है या जो मंजूरी देनी है वो कौन करते हैं, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, वो है ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक कैबिनेट को बनाया। तो कैबिनेट में जितने भी जो मंत्री आएंगे, फिर चाहे वो होम मिनिस्टर हो, आपके इकोनॉमी मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, वो सब किसके लीडरशिप के अंतर्गत काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंतर्गत काम करेंगे। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान करके चलिए कि आपने किसी काम का जिम्मा तो लिया, लेकिन उसमें किसी को हेड नहीं बनाया, मतलब उसमें किसी को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं आपने बनाया, और वो काम बिगड़ जाए तो उसके लिए आप किसको जवाब दे देंगे, आप किससे जो है वो जवाब मांगेंगे कि बताइए आपके अंडर ये वर्क हुआ और ये वर्क किस तरह से खराब हो गया। आप किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे या किसी से तो जवाब मांगेंगे। तो इसीलिए जो भी आपको एक ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता होती है जिसके अंडर आप क्या कर सकते हैं, उन सभी वर्क्स को, उन सभी टास्क को ईजिली वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर में भी क्या करते हैं, उन्हीं के अंदर जितने भी जो मंत्री होते हैं वो उनके लीडरशिप में ही वहाँ से क्या करते हैं, अपना वर्क करना शुरू करते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर का वर्क होता है कि वो क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, रीडिस्ट्रीब्यूट करे वर्क को, या फिर कैन डिसमिस द मिनिस्टर, कि ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है कि वो कौन से विभाग को कौन सा का, या कौन से मंत्री को कौन सा जो है वर्क वो दे सकते हैं, या फिर बांटने के बाद भी वो किसी दूसरे का वर्क किसी दूसरे को दे सकते हैं।
ठीक है। देन इसके अलावा वो चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं मंत्रियों को। वो चाहे तो किसी मंत्री को उसके पद से हटा करके उस पद को किसी दूसरे मंत्री को भी दे सकते हैं। तो ये हमारी पावर हुई किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। तो हम यहाँ पर एक बात यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। कि अब हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि वैसे कहने के लिए तो हम कहते हैं हमारे बहुत सारे मंत्री हैं जो हमारे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी जो नीड होती हैं, ये उसके लिए वर्क करते हैं। लेकिन जो हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसको हम संसद से बेस्ड जो हमारी डेमोक्रेसी थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर बेस्ड जो है डेमोक्रेसी हो चुकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है कि अब एक ही पर्सन यहाँ पे क्या है, उस पूरे जो उसके मंत्रिपरिषद है उन सब के लिए जिम्मेदार है कि मतलब जो भी वर्क ये देंगे, ये बस बाकी जो उनका पूरा कैबिनेट है ये उसी वर्क को यहाँ पर करने के लिए बाध्य होगा। अब ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया इन इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर को जो पावर्स मिलती है वो तो मिलती ही हैं, हालांकि वो इंडिविजुअल भी होता है जैसे, बट फिर भी अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका बात करूं तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के पीछे किसका हाथ होता है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया का हाथ होता है। अब आप बोलेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होता है तो फिर हमने ये क्यों बोला कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, कि वो जो हमारी संसद की जो डेमोक्रेसी है वो प्राइम मिनिस्टर की डेमोक्रेसी किस तरह से मानी जाएगी, तो वो भी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत सारी हैं बट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होते हैं ना। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के में से किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है तो वो किस व्यक्ति को चुनते हैं, वो एक प्रभावशाली यानी व्यक्ति को चुनते हैं जिसका काफ़ी हद तक प्रभाव रहता है। और मीडिया भी क्या करती है, अपना एक भरपूर योगदान देती है उस व्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि तो आप अपनी बुक्स में जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें आप अपनी बुक को ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें कुछ इमेजेस होते हैं जो हर चीज़ को वहाँ पर शो करने का काम करते हैं। आपने ये इमेज देखी है, ये इमेज तब की है जब इंदिरा गांधी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थी। तो इस इमेज में यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो एक ये बड़ी सी टेबल है और इस बड़ी सी टेबल किसके आगे लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर यानी जो इंदिरा गांधी मैम है उनके आगे लगी हुई है। और इसी टेबल के ऊपर आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा उनका ये मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करती हैं, जो पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर की क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इस चेयर पे बैठने वाले, यहाँ अहमियत इस चेयर की नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ है, बल्कि इस पे बैठने वाले व्यक्ति की है। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट जो है ये उसके कैबिनेट पे पड़ेगा, उसकी पार्टी के लोगों पर पड़ेगा, और उतना ही मीडिया भी इस आदमी को, इस पर्सन को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो जैसा कि आपने इस सभी पिक्चर्स में यहाँ पर देखा कि किस तरह से इसको शो किया जाता है, तो ठीक उसी तरीके की बात करती है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे एक पर्सन का जो व्यक्तित्व है, जैसे इंदिरा गांधी अपने समय में जो है उनके जाना जाता था कि वो कोई भी जो निर्णय लेती थी बेबाकी से लेती थी, बिना किसी डर के एकदम लेती थी, फ्लुएंटली लेती थी। तो इस वजह से ये एक उनका व्यक्तित्व ऐसा बन गया था जिन्होंने क्या किया कि उसकी पावर को और उनकी पार्टी को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया और मीडिया को भी इन्फ्लुएंस किया, ताकि उनकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया जाए। देन द एक्सटेंट पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। मैंने अभी बताया आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो ज़्यादातर चेयर में नहीं होती बल्कि उस पर्सन में होती है, जो उसको क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है जो उस पोजीशन को होल्ड करता है, जो उस पोजीशन के ऊपर में रहने का काम करते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलेस्टेन पार्टीज़ की जो गठबंधन की जो सरकार होती है, तो गठबंधन की सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर कैसी होती है। तो आपने ये यहाँ पे आइकॉन देखा, जो मैंने यहाँ छोटा सा एक पिक्चर बनाया है, तो इसमें क्या है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इंडिविजुअली बहुमत के साथ हम जो है हमारी पार्टी जो वो पार्टी जीतती है और उस पार्टी से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो उसके पास पूरी पावर्स होती है, वो ईजिली आसानी से उसका बेबाकी के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते
है यहाँ पर गठबंधन की सरकार की, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम जो मेन पार्टी होती है या जो उसके लीडर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, जिनके साथ मिल करके गठबंधन को किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये उनके ऊपर यहाँ पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके ऊपर जब डिपेंड होते हैं तो आप मान करके चलिए कि अगर कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ हुई या कुछ गलती हुई, ये अपना समर्थन वापस लेंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उस पर भी आँच आने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए जब कोलेस्ट्रेल गवर्नमेंट होती है या पार्टी होती है, तब ऐसे समय में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर्स काफ़ी हद तक डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रेल गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू recommendation of different groups of people equal to reduce पावर। अब इसमें क्या होता है कि जब भी गठबंधन की जो सरकार होती है वो क्या करती है, वो मिली जुली सरकार होती है अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग लोगों की, और अलग अलग ग्रुप और अलग अलग जब लोग होते हैं सबके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं, इन्हीं पार्टीज़ के ऊपर, इन्हीं ग्रुप्स के ऊपर, इन्हीं पीपल्स के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है, उनकी जो पावर होती है वो अपने आप ही यहाँ पर कम होना शुरू हो जाती है। ही एंड शी इज रिक्वायर्ड टू हीड हीड नहीं होगा, हेड टू द व्यू and position of the coastal partners because their support is essential for the survival of the government। क्योंकि जो भी व्यक्ति, ही या शी, जो भी महिला या पुरुष जो भी उस पोजीशन के ऊपर बैठते हैं, उन्हें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उन्हें हर एक चीज़ को यहाँ पर देखना पड़ता है, क्योंकि जब वो उस पोजीशन पर होते हैं और कोलेस्ट्रेन जो भी उनके गठबंधन के जो पार्टनर्स होते हैं उनको भी देखना होगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना उनको अपनी गवर्नमेंट को सर्वाइव करवा पाना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। तो आज ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है, जब वो इंडिविजुअली बहुमत की उनकी सरकार बनती है और बहुमत की सरकार से वो प्राइम मिनिस्टर चूज़ होकर के आगे आते हैं, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से भी होती हैं। लेकिन जब वही बात हम करते हैं किसकी, गठबंधन की सरकार की, तो उसमें वो डिपेंड होती है अनदर पार्टीज़ के ऊपर जिन्होंने उनको सहयोग दिया होता है। तो वहाँ पर उनको ये रहता है कि अगर उनके अकॉर्डिंग भी कुछ वर्क नहीं किया गया और सहयोग वापस ले लिया गया तो उनकी पोजीशन भी खतरे में आ सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि उसमें उनकी पावर्स क्या होती हैं, रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको इसी में जो हम आगे चल कर के डिस्कस करेंगे, इसमें जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा यहाँ पर द प्रेजिडेंट। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं प्रेजिडेंट को एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि प्रेजिडेंट की क्या भूमिका रहती है प्राइम मिनिस्टर के चुनाव से लेकर के आगे जो उनकी क्या महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं रहती है, संसद में क्या उनकी भूमिका रहती है, ठीक है ना, उनके पावर्स वगैरह क्या रहती है। देन उसके बाद जो जुडिशरी का सिस्टम है वो मैं आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगी। आपने देखा ना राष्ट्रपति जो शासन होता है वो क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूँगी, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल।